साथियों, एक बहुत ही कॉमन शब्द है खारिज दाखिल। आमतौर पर प्रयोग होने वाला शब्द है जिसको आप अक्सर सुना करते हैं कि खारिज दाखिल नहीं हुआ है, खारिज दाखिल कब होगा। तो इसके संबंध में हम लोग जानकारी इसमें आपसे साझा करेंगे कि ये खारिज दाखिल है क्या और खारिज दाखिल क्यों ज़रूरी है और खारिज दाखिल के लिए क्या प्रक्रिया है। इसकी पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप इसके संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खारिज दाखिल के अंतर्गत होता है कि किसी व्यक्ति का नाम जो खतौनी में जिसका नाम दर्ज होता है, उस व्यक्ति के स्थान पर क्रेता का नाम दर्ज होता है, जो प्रक्रिया होती है वही खारिज दाखिल की प्रक्रिया है। लेकिन ये कैसे होती है, क्यों ज़रूरी है ये कराया जाना। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको आज ये जानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मौजे में कोई ज़मीन है और उस ज़मीन का ओनर क है, क नाम का व्यक्ति उस ज़मीन का ओनर है और आपको वो ज़मीन पसंद आती है, आप उस व्यक्ति से उस ज़मीन को लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए उस आदमी से बात करना होता है। आप उससे बात करते हैं और उस ज़मीन को आप उस व्यक्ति से क्रय करते हैं। इसके लिए आपको उपनिबंधक कार्यालय जाना पड़ता है और उपनिबंधक कार्यालय से आप उस ज़मीन को उस व्यक्ति से क्रय कर लेते हैं। ज़मीन तो आपने उस व्यक्ति से क्रय कर ली, लेकिन ज़मीन पर आपको उस व्यक्ति द्वारा कब्जा भी दे दिया गया, लेकिन आपका नाम जो अधिकार अभिलेख खतौनी है उसमें नहीं चढ़ा, उसी व्यक्ति का नाम रहता है। तो होता यह है कि आपका बैनामा तो हो गया, आपने क्रय तो कर लिया, आप उसके मालिक तो बन गए, लेकिन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड में उसी विक्रेता का ही नाम दर्ज रहता है, जिससे ये होता है कि केवल मात्र उस बैनामे के आधार पर उस ज़मीन पर कोई लोन नहीं ले सकते हैं और अन्य कोई जो प्रक्रिया होती है खतौनी के आधार पर जो भी काम आगे बढ़ते हैं उन कामों को आप नहीं करा सकते हैं, उस कार्य को नहीं करा सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है संबंधित तहसील में जा कर के और अपना खारिज दाखिल करवाएं। वर्तमान परिवेश में खारिज दाखिल के लिए जो प्रक्रिया होती है वह शुरू हो जाती है आपके बैनामा लेने के दिन ही से वह प्रक्रिया चालू हो जाती है। और जैसे ही उपनिबंधक कार्यालय से आपका बैनामा तहरीर होता है और तहरीर होने के बाद उसकी आपको एक कॉपी मिलती है, तो उसी बैनामे की एक प्रति जो होती है वो उपनिबंधक कार्यालय से यानी रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित तहसील के तहसीलदार के समक्ष प्रेषित की जाती है। और वो इस आशय से प्रेषित की जाती है कि उसके आधार पर आप जो है अपना नाम दर्ज करा लें खतौनी में। और ये सूचना उपनिबंधक कार्यालय से दी जाती है संबंधित तहसील को कि अमुक अमुक व्यक्ति ने अमुक ग्राम की अमुक ज़मीन को फला व्यक्ति से खरीद लिया है। यह सूचना जब तहसील में जाती है तो तहसील से एक नोटिस आती है, क्रेता और विक्रेता दोनों व्यक्तियों को तहसील से एक नोटिस जारी की जाती है। बहुत सारे प्रकरणों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे ज़मीन खरीदे और ख़रीद करके कहीं चले गए और उनको इस खारिज दाखिल की प्रक्रिया की जानकारी नहीं हुई और उनका नामांतरण नहीं हो पाया। लेकिन ये ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप किसी ज़मीन को ख़रीद रहे हैं, किसी प्लाट को ख़रीद रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये खारिज दाखिल करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिससे आप भविष्य में सुरक्षित हो सकें। तो तहसील कार्यालय से नोटिस आती है क्रेता और विक्रेता दोनों को और उसमें एक तिथि नियत होती है। उस तिथि पर आपको मूल दस्तावेज जो होता है, जो रजिस्ट्री ऑफिस से आपको मूल कॉपी बैनामे की प्राप्त होती है, उस बैनामे की प्रतिलिपि को ले जा कर के वहाँ देना होता है। और देने के उपरांत संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा खारिज दाखिल के अंतर्गत आदेश पारित किया जाता है नामांतरण का, जिसे अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। और जब उस न्यायालय से आदेश पारित होता है तो उसी आदेश के क्रम में जिस व्यक्ति से आपने वो ज़मीन क्रय की होती है,
क से जो ज़मीन आपने क्रय किया हुआ है और जितना रकबा क्रय किया हुआ है, उतने रकबे पर से उस व्यक्ति का नाम खारिज करके और उसके स्थान पर उतने रकबे पर, आपके क्रयशुदा रकबे पर आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है और इसका अंकन जो है, जो खतौनी होती है, उस खतौनी पर जो है कर दिया जाता है। यानी आपका जो बैनामा है, बैनामे के आधार पर जितना रकबा आपने उस व्यक्ति से खरीदा है, जिस मौजे में खरीदा है, उतने रकबे से उस व्यक्ति का नाम काट करके और खतौनी में आपका नाम जो है उतने रकबे पर खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया जाता है। अब आपका जो क्रय होता है, जो आपने ज़मीन खरीदा है, उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आप उसके आधार पर कहीं भी जो है जा कर के कोई भी जो उससे संबंधित काम है, जैसे बैंक से लोन लेना हुआ या अन्य जो भी कार्य हैं, उसको आप करा सकते हैं। और इस प्रकार ये खारिज दाखिल की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो जाती है और आपका नाम अधिकार अभिलेख जो खतौनी होता है उसमें दर्ज हो जाता है।